अभी कुछ ही सालों पहले मैं एक नॉवल पढ़ रहा था और जो नॉवल की मोस्ट ऑफ द सेटिंग थी, जो उसकी बातें थी, जो उसकी घटनाएं थी, वो सी में हो रही थी। यानी सब कुछ मोस्ट ऑफ द अकरिंग्स थी वो सी में, यानी कि एक बहुत बड़े समुंदर में हो रही थी। वैसे नॉवल का नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम था इन द हार्ट ऑफ द सी। उस पर बाद में एक 3D मूवी भी बनी थी। उसमें जो वोकैबुलरी बाद में यूज़ होनी शुरू हुई वो थी जैसे कि हल, मास्ट, सेल, बाओ, रडर, ऐसी वोकैबुलरी जो मैंने पहले सुनी भी नहीं थी। तो बाद में मैंने सोचा कि इस नॉवल को समझने के लिए मुझे सारी ये वोकैबुलरी सी के रिलेटेड या बोट्स या शिप्स के रिलेटेड मुझे समझनी पड़ेगी। तो वो वोकैबुलरी, उस तरह की वोकैबुलरी करने के बाद मुझे समझ आया, मुझे वो नॉवल का जो एक्चुअल मीनिंग था, जो उसकी स्टोरी थी, वो समझ में आई। या वैसे भी जब हमने सी के रिलेटेड, पानी के रिलेटेड, किश्तियों के रिलेटेड या ऐसी बातें करनी होती है तो हमें ये वोकैबुलरी आनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग बाय बोट। जब हम एक बोट के जरिए, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग थ्रू अ बोट, तो हमें कौन सी वोकैबुलरी यूज़ होती है, कौन सी वोकैबुलरी हमें आनी चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हमारी एक नॉर्मल बोट है जिसमें एक सेल लगी हुई है। सबसे पहले हम एक बोट के पार्ट देख लेते हैं बड़ी ही फास्ट, ताकि हमें मोस्टली पता चला जाए कि बोट्स के पार्ट्स कौन से होते हैं। शिप है, उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसे हम बाउ कहते हैं, और जो उसका पीछे वाला पार्ट होता है उसे हम स्टर्न कहते हैं। ये दो हमारे अब क्लियर हो गए हैं, बाउ एंड स्टर्न। तो इसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है बोट का, उसे हल कहा जाता है। यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो उसकी सतह होती है, जो सरफेस होता है नीचे वाला, जो पानी का कांटेक्ट में होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है, उसे हम हल कहते हैं। और रडर कौन सा है, ये एक नॉर्मल शिप्स में या जो नॉर्मल बोट्स होते हैं उसमें होता है। इसे हम घुमाकर जो शिप की जो बोट की डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं, उसे हम रडर कहते हैं। तो मास्ट क्या होता है, एक डंडा होता है, एक पोल होता है जिससे सेल जुड़ी होती है। और सेल क्या होता है, ये एक तरह का कपड़ा या ऐसा मटेरियल होता है जो जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो जो हमारी बोट है वो मूव करने लगती है। तो सेल क्या है, एक ऐसा बड़ा क्लोथ या ऐसा कोई फैब्रिक होता है, मटेरियल होता है, जो मास्ट पे अटका दिया जाता है, इस पे फैला दिया जाता है, ताकि जब हवा आए तो जो हमारी एयर है वो हमारी बोट को धकेल दे। जो मेन वोकैबुलरी शुरू होती है वो है सेल। सेल का क्या मीनिंग है, सबसे पहले अगर इसका नाउन ले कि सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल एक ऐसी बोट होती है जिस पे सेल हो, एक ऐसी बोट जिसमें सेल हो। तो इसे हम, इस पे सेल है तो इस बोट को भी हम सेल कह सकते हैं। पर अगर हमने यूज़ करना है इसे एज अ वर्ब, तो इसका मीनिंग क्या है कि टू बिगिन अ जर्नी ऑन वाटर। जब आप पानी पे जर्नी शुरू कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि हम सेल कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि हम सेल कर रहे हैं। ऑफ ए बोट, शिप और पीपल इन इट, एक बोट का, एक शिप का या उस पे बैठे लोगों का जर्नी स्टार्ट करना, उसे हम कहते हैं सेलिंग या सेल करना। इसकी एग्जाम्पल है, सेंटेंस है, वी विल सेल फॉर दुबई। हम दुबई के लिए सेल करेंगे, यानी कि हम दुबई कैसे जाएंगे, एक बोट पे या शिप पे जाएंगे, मतलब हम पानी के ऊपर ट्रैवल करके हम जाएंगे। तो वी विल सेल फॉर दुबई। नेक्स्ट है गो सेलिंग। गो सेलिंग का क्या मीनिंग है कि ऐसी बोट पे ट्रैवल करना जिस पे एक सेल है। शैल बी गो सेलिंग टुडे, क्या हम सेल करें, ये पूछ रहा है किसी से कि शैल बी गो सेलिंग टुडे, क्या हम सेल करें आज। तो शैल बी गो सेलिंग टुडे। अब शैल का यूज़ किया है किसी की इंटेंशन जानने के लिए। नेक्स्ट है रो, चप्पू चलाकर बोट चलानी है, चप्पू चलाकर बोट को मूव करना। शी रोड टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, उसने चप्पू चलाकर अपनी बोट को कहाँ ले गया, वो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, वो रिवर के दूसरी साइड पे वो चप्पू चलाकर अपनी बोट को ले गया। विदाउट आस्किंग हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बिना पूछे। हर यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि लड़की की बात हो रही है, उसने रिवर के दूसरे साइड को चप्पू चलाकर वो चलेगी अपने पेरेंट्स को बिना पूछे। या इसकी और एग्जांपल बना सकते हैं, लेट्स रो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, चलो हम दूसरी साइड ऑफ द रिवर चलते हैं रो करके, यानी कि चप्पू चलाकर। शी नोज हाउ टू रो, शी नोज हाउ टू रो अ बोट, उसे पता है कि एक बोट को कैसे रो किया जाता है, यानी कि कैसे चप्पू चलाया जाता है। नेक्स्ट है पैडल,
अब कई बोट्स ऐसी होती है जिस पे हमें पैडल मार कर जो मूव करती है, जिसे लातों से, जिसे पैर से हमें पैडल करना पड़ता है, जैसे हम साइकिल को करते हैं तब वो मूव करती है, तो उसके लिए हम पैडलिंग का यूज़ करते हैं। पैडल अ कयाक और कनू। अब कयाक और कनू भी एक तरह की बोट्स ही होती हैं। मैं बता दूंगा आपको कौन सी तरह की बोट होती है ये। यू हैव टू रीच दैट साइड ऑफ द रिवर बाय पैडलिंग दिस कनू, कि आपको दूसरी साइड, रिवर की दूसरी साइड पर पहुंचना होगा इस कनू को पैडल कर कर। नेक्स्ट है कि हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं गो कनोइंग। गो कनोइंग की कनू को चलाना या कनू में सफ़र करना, गो कनोइंग। लेट्स गो कनोइंग टुडे, लेट्स गो सेलिंग टुडे, दे वेंट फॉर सेलिंग टुडे। योटिंग, अब ये भी एक वर्ड है, योट। योट पे चलना, लेट्स गो फॉर योटिंग टुडे, लेट्स गो सेलिंग टुडे, डिस्कस कर ही लिया है। तो योट और सेल बोट क्या होते हैं? अ लार्ज सेलिंग बोट ऑफन विद एन इंजन। योट और सेल बोट क्या होती है? एक बहुत बड़ा बोट होता है जिस पे यूजुअली एक इंजन होता है और एक बहुत बड़ा प्लेस होता है जहां हम सो भी सकते हैं या रेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बार्क। एम्बार्क करना या बोर्ड करना। अब एम्बार्क करना या बोर्ड करने का मीनिंग होता है कि किसी किश्ती या किसी बोट पे चढ़ना। टू गेट ऑन ए शिप, किसी शिप पर चढ़ना, उसे हम कहते हैं एम्बार्क ए शिप या बोर्डिंग ए शिप। विल बोर्ड द शिप टुमारो, हम कल शिप पर बैठेंगे, हम कल शिप पर बैठेंगे। विल बोर्ड द शिप, यानी कि शिप पर चढ़ेंगे या शिप पे जाएंगे हम कल। नेक्स्ट एग्जांपल है द पैसेंजर्स स्टार्ट एम्बार्किंग द शिप, या स्टार्टेड कह देते हैं। पैसेंजर्स ने शिप को एम्बार्क करना शुरू कर दिया, यानी कि शिप पर चढ़ना शुरू कर दिया। द पैसेंजर्स स्टार्टेड एम्बार्किंग द शिप। नेक्स्ट हमारे पास है गो अशोर या डिसएम्बार्क। अब गोइंग अशोर या डिसएम्बार्किंग का मीनिंग होता है कि शिप से उतर जाना। एम्बार्क का मीनिंग क्या है? कि आप शिप पे चढ़ रहे हो। एम्बार्क का मीनिंग है शिप पे चढ़ना, या बोर्डिंग का मीनिंग भी यही है कि शिप पे चढ़ना। अब शिप से नीचे उतरना होता है डिसएम्बार्क या गो अशोर। दैट्स द प्लेस टू डिसएम्बार्क फ्रॉम द शिप। वो प्लेस है जहां से आप शिप को डिसएम्बार्क कर सकते हो। अब वॉयेज क्या है? वॉयेज का मीनिंग होता है अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और इन स्पेस। जब आप सी के जरिए एक बहुत लंबी जर्नी पे जाते हैं या स्पेस पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं वॉयेज के लिए जा रहा हूँ। क्रूज। अब क्रूज क्या होता है? अ जर्नी बाय सी दैट इंक्लूड्स विजिटिंग मैनी प्लेसेस स्पेशली एज अ हॉलीडे और वेकेशन। क्रूज का मीनिंग क्या होता है? कि आप एक बहुत बड़ी शिप पे होते हो जो आपको घूमने के लिए ले जाती है। जब आप हॉलीडेज या वेकेशंस पे होते हैं तो वो आपको घुमाने के लिए ले जाती है और आपको बहुत सारे प्लेसेस पे रुक रुक कर दिखाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रूज। वी स्पेंट 6 months क्रूजिंग द नाइल। हमने 6 months अपने बिताए नाइल को क्रूज करते करते। नाइल एक बहुत बड़ी नदी है जिसको क्रूज करते करते हमने अपने 6 months उसे पास किया है। नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रिफ्ट है, शायद आप देख ना पा रहे हो। ड्रिफ्ट, DRIFTING। ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है कि आपकी बोट का अगर इंजन फेल हो जाए या आपकी बोट काम नहीं कर रही है, तो अगर वो जस्ट हवा की मर्जी पे है, यानी कि एयर उसे कहीं भी लेकर जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट करना, ड्रिफ्टिंग करना। इट्स नॉट एबल टू मूव बट इट कैन ओनली मूव बाय मर्सी ऑफ एयर, इट कैन गो एनीवेयर, तो उसे हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको आज हमारी ये वीडियो में जो हमने शिप या बोट्स के रिलेटेड वोकैबुलरी डिस्कस किया है वो आपको समझ आई होगी। इसमें कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।